ये तो उसकी लड़की जैसी लगती है, बस उसके थोड़े से इसकी अरे वो आती है एक और हमारे पास है, वो सांवली से आती है। नाम याद एक सांवली से महिला आती जिसकी 2 लड़कियां थी, जिसमें से एक। हाँ उसमें से एक है ना ऐसी हाँ बिल्कुल। ऐसी है ना, तेरे याद है एक इसका चेहरा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो जो उनके साथ रहती है, मीनू हर के साथ रहती है। हाँ 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 वनीता 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 हाँ वनीता की है ना, हाँ वनीता सुनीता भी मन्नत है उसका, हाँ सुनीता भी मन्नत है। तेरा क्या नाम? ये बताओ ये बेटी के नाम से पता पूछना, ये हमारे घर गई थी, हमारी जो है ना अभी आपने वो क्या कहा था ना, तो फिर पता नहीं अब मुझे सारे याद दिखाने लगे। उस दिन तो गुरु माता ने मुझे ये कहा था, तब मैं ये लड़की बोल तो लगी माता ने कहा फिर उसकी मम्मी से ऐसे लड़की लड़की बोल नहीं कर सकते सब मुझे क्या कहते हैं ये ना, ये कहते हैं ना, कुछ महसूस हो रहा है तुझे? हाँ भाई मणिराम, कुछ भी हाँ मजा तो नहीं दिया मुझे तो गुरु से हम कंपन सी होती है अभी बात में कुछ मार कर देखता हूँ, ऐसे पता नहीं देसी पीता है अंग्रेजी। आयो वैसे फूक मारी अलग से कुछ हो रहा है? हाँ कंपन खत्म होने लगे। कंपन खत्म होने लगी है। फिर ये दोस्तों ये आता है तो इसमें दारू पीता है और चल देता है, आता है दारू पीता है और चल देता ऐसा ही है। आगे से ये देखो आसपास में कौन ऐसा था जो दारू पी के मरा था, जिसको तो बहुत गहराई से याद करता है। पिता चाचा ताऊ कोई भी याद नहीं करता पर याद करता हो चाहे ना करता हो, तेरे कुल का था, तुझे प्यार करता था, तेरे पास रहता था, या ज़्यादा दोस्त था कोई ऐसा? ज़्यादा नहीं रहता था, मैं उसका समझा बड़े का तो वो दारू पीता था है? हाँ तो वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो साथ रहता होगा ना तेरे। मैं तो उसको समझाता था जी दारू मत पिया कर। वो अंग्रेजी पीता था, वो देसी पीता है। देसी पीता था। तेरा देसी पीने का मन नहीं करता? नहीं अब 2-4 बार पी है। ही है ना, फिर तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तू समझाता था उसको, फिर भी अब वो तुझे ही समझाने लग गया, तुझे ही पिलाने लग गया। ले समझा ले, तू पहले नहीं पीता था ना, और तू उसको समझाता था, फिर और उसके जाने के बाद तू पीने लग गया। क्या साल हो गए उसको गए? 7 साल फिर ये 7 साल में तुझमें रमा है, ये पहले से ही तेरे साथ रहता होगा। शुरुआत में थोड़े थोड़े दर्द रहते होंगे, थोड़े है ना? कहाँ कंधे भारी रहते हैं? अभी कहीं भी दर्द नहीं है तुझे? देखा आगे ना, पैर मार जमीन पे जोर से, वहाँ तक जाओ और फिर आ वापस। यह शहर बोलता जी हर एक पैर पे फौजी बन जा, ठीक होना है ना? ऐसा ये दूसरा केस है जिसमें आके कोई दारू पीता है। मेरे पास पहले भी एक आया था, वो पेंटर था और वो स्कूलों की दीवारों पे चित्र बनाता था, प्राइवेट स्कूलों की दीवारों पे, जैसा आप कह देते थे, तरह तरह के स्टिकर बनाता था, कहीं डोरीमोन, कहीं ये कहीं वो, ऐसे फटाफट पेन से। उसको ऐसे था, उनका एक पित्र आके उसमें दारू पिया करता था।
जो चले जाते हैं हमारे पास ही तो रहते हैं, कहीं दूर थोड़े ना जाते हैं। इसको विजिट किया था अभी। इसका नाम क्या है? मनीरा। उस लड़के का नाम क्या था? उसका योगेश था। हाँ आनंद। आनंद। आनंद था उसका नाम। उधर रूम में कराया बताया था। क्या हो रहा है मनीषाल? आ रही है ना? अभी ये पक्का हो गया, कंफर्म हो गया कि आना। ये कब कभी के रूप में रोने का बंद कर रहे हैं? वैसे रो। इससे पहले नहीं रोता, अभी कर रहे हैं। आंखों में देखो मेरी।
देखो क्या हो रहा है। लग रहा है ना, ये जो कंपन है ना यही खतरनाक है। ये कंपन देके दे सकता है, नीचे से चढ़ता है पैर से। कौन से पैर से चढ़ता है? इस पैर से ही 7 से 7 आए ना। सर कितनी सूक्ष्म प्रक्रिया है इसकी। ये सूक्ष्म ही तत्व है, बस आपकी माइंड पे चढ़ के वही चीज़ खा देते हैं। लोग कहते हैं पितर हमारे कुछ नहीं खाते पीते, वो तो आपके शरीर में अंतर आके भी खा पी सकते हैं, जो उनकी आदत रही है, जो अभ्यास रहा है जीते जी। ठीक है ना। इसलिए हमारे जो ऋषि थे, जो मुनि थे, वे वैज्ञानिक थे। इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि उनसे बड़ा वैज्ञानिक आज तक धरती पे पैदा नहीं हुआ, कि बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के ये बता देना कि सूर्य की कितनी रश्मियां हैं और वो मानव जीवन को क्या क्या प्रभावित करती है। आगे ना समझो, बिना खाए पिए ये बता देना कौन सा खाद्यान्न हमारे लिए कैसा है, किसका हमें क्या लाभ है। ठीक है, ये जो गेहूं वैज्ञानिकों ने नहीं बनाए, इनकी किस्में उन्नत की हैं, ये पहले से ही बने आए हैं और इनकी खोज हमारे ऋषियों ने की है। किसने की है? ऋषियों ने की है, मुनियों ने की है, उन साधकों ने की है जो इस धरा पर आए पहले, जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे। बताइए आप, सबसे पहले गेहूं का दाना किसने खाया था? है किसी की हिम्मत बताने की इस संसार में? ठीक है, 5,500 वर्ष पहले चावल के दाने का जिक्र आता है, तो फिर चावल कहां से आया, कैसे आया? कि द्रौपदी के बर्तन में चावल का एक दाना रह गया था, तब द्रौपदी ने परोसा था। कौन आए थे उनके घर पे खाने? हैं? दुर्वासा ऋषि। कौन ऋषि आए थे? और वो बड़े क्रोधी थे, ये बात मानते थे, और वो अपने पूरे दल बल के साथ आए थे। द्रौपदी के पात्र में एक ही चावल का दाना था, जिसको भगवान ने मुख में लेके उसके सारे पात्रों को भर दिया था। ठीक है, और उन पर दुविधा ये पड़ी थी कि जंगल में अब भोजन कहाँ से कराएं, क्योंकि वो तो ऋषियों का आदर करने वाले थे, अनादर करने वाले नहीं थे। यहाँ से 2 सीख हमें मिलती है कि भारत की प्रत्येक गृहिणी को, जिस धर्म को हम सनातन मानते हैं, उसको ये चाहिए कि उसके दर से कोई महात्मा भूखा ना जाए। अरे सीता ने तो महात्मा का रूप लेके आया कोई राक्षस, उसको भूखा नहीं जाने दिया, उसकी इच्छा पूर्ति कर दी। उसके भी पात्र में अनाज, उसके भी पात्र में भोजन डाल दिया। ठीक है, चाहे वो दुष्कर्मी कुछ करने आया था। तब आप यहीं से देखिए कि जो विधर्मी है, और वो भी अगर दूसरा वेश धारण करके आया है, हमने तो उसको भी दे दिया हमारी माताओं बहनों ने। तो नहीं समझे? हाँ जी, हाँ। तो इसलिए हमारी परंपराएं वैश्विक है, विशुद्ध है। कोई कहता है जल देने से पितृ लेते हैं, क्या मैं साबित कर दूंगा जल देने से पितृ लेते हैं। अति किसी भी चीज की ना हो, कि प्रत्येक आदमी खड़ा होकर जल दे रहा है, पितृ चाहे भूखे हैं कि नहीं है उस घर के। ठीक है ना, इस अति को सबने रोका है। इस अति को गुरु नानक ने रोका है, इस अति को कबीरदास जी ने रोका है। आगे ना, इस अति को तो सबने रोका है कि ऐसा ना हो कि देश के सारे वर्ग एक ही काम के पीछे लग जाए, पूजा के करने के पीछे लग जाए। देश के सारे वर्ग राधा राधा करे तो फिर कृष्ण कौन करेगा? देश के सारे वर्ग एक ही नाम ले तो फिर कोई दूसरा रह कहा जाएगा। ठीक है, तो सबको पनपने का मौका दिया, सबको पनपने की अवस्थाएं दी। ठीक है, तो आर्य समाज भी इस धरती पर रहा, ब्रह्म समाज भी इस धरती पर रहा, तब ऐसे बहुत सारे समाज इस धरती पर रहे और सदा चलते रहे। लेकिन हमारे ऋषियों की जो खोज थी, पितरों को भोजन देना, भोग देना, नहीं दोगे शरीर में आ जाएंगे लेने के लिए। जिसका जो अभ्यास था जीते जी वही चीज मांगेंगे, फिर कैसे करोगे? ठीक है ना। और जो आगे पहले दारू पीता था वो बाद में भी दारू पीता है। इस तरह से ये दूसरा केस है। ठीक है, अब तुम अगली बार आओगे तब प्रभाव पड़ेगा, और अगली बार आओगे खत्म हो जाएगा, उससे अगली बार आओगे 3-4 बार में ऐसे ही दिखाना मुझे हर बार। 4 बार में इसका मुख बंद कर देंगे, इसका मुख खत्म हो जाएगा, सदा के लिए ये दारू पीनी छोड़ देगा। आया समझ में? हाँ, क्योंकि ये ना पहले पीता था, उल्टा जो पीता था उसको समझाता था। इसलिए मैंने ये केस देखा, और इसको ये पता है कि ये कितना सूक्ष्म तत्व है, क्योंकि ये इसके इस हाथ से झनझन करता हुआ चलता है। ऐसे झनझन करते हुए प्रेत किसको आते हैं? हाथ उठाना जरा शरीर में, कि झनझन करता हुआ तत्व ऊपर जाता है। दोनों हाथ उठाओ, किसी ने भी उठाने हैं। ये क्या तरीका है? एक हाथ उठा दिया, बैठ जाओ। सबको ऐसे ही झनझन करके आता है, पैर से चढ़ता है चींटियों की तरह, सू सू करके। आदमी को पता चलता है बकायदा, ये उसका अनुभव है जिसको चढ़ते हैं, ये उनका अनुभव नहीं है, ये किसी प्रशांत नाम के वैचारिक का अनुभव नहीं है।
ये उनका अनुभव है जिनको दुख है, जिनको क्रोध, जिनको कष्ट है ना, उन पे कोई शोध नहीं हुई है। ये ऋषियों ने बातें लिखी है, इन पे कौन शोध करेगा? ये कह देने से ढोंग ढकोसला विश्वास है, सारा काम हो जाएगा। फिर जनता तो दुखी है, फिर जनता को सुखी कहाँ से करोगे? सुख कौन देगा? वैभव कौन देगा? यश कौन देगा? मान कौन देगा? सम्मान कौन देगा? ठीक है, बस अपनी बात सिद्ध होती हो, दूसरे सारे गलत। अपना काम सीधा होता हो, दूसरे सारे गलत। ठीक है कि नहीं? आप बताइए मुझे, आज मनु के हिसाब से कोई सृष्टि नहीं चलती है, कोई मनुस्मृति के हिसाब से भारत का कानून नहीं चलता है, लेकिन जिसके हिसाब से चलता है भारत का कानून, उसके हिसाब से भी तो संविधान गलती हो गया आज। क्यों? क्योंकि जब वो 50 साल पहले थे अम्बेडकर जी, तब कोई रिश्वत नाम की चिड़िया नहीं थी भारत में। आज सारा देश रिश्वत के भंडार पे खड़ा होता है। किसी डीजीपी का घर खोदा जाता है तो 10 करोड़ रुपए नगद मिलते हैं, 5 करोड़ नगद मिलते हैं, हजारों टन सोना मिल रहा है, इनके घरों में पड़ा है। तो फिर संविधान को चलाओगे कैसे? पुरानी नीति नहीं तजोगे तो नए जमाने में प्रवेश कैसे करोगे? कुछ चाइना से ही सीख लो, है जी, कुछ दुबई से सीख लो। तो कानून को तो आज भी बदलना पड़ेगा। संविधान में तो क्या कहते हैं, बदलाव करने ही पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? आप नाम ही तो रख सकते हो पुराना, बदलाव तो नया करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? या सारी उम्र ये देश रिश्वत के भंडार पे चलता रहेगा? या लोग रिश्वत खोर ही रहेंगे और चोर ही रहेंगे, डाके मारते रहेंगे तुम्हारे घरों पर? हैं? सारी उम्र तो दारू नहीं पी सकता ना। दारू पिएगा 5 साल में परिवार सहित खत्म हो जाएगा। दारू नहीं पिएगा तब ठीक रहेगा। तुझे खुद लगा कि मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, तुझे खुद लगा कोई मुझे पिलाता है, तुझे खुद लगा मुझ में ये आवेश नहीं है, मैं चाह ही नहीं रहा हूँ पीना, फिर भी कोई मुझे पिला रहा है। ऐसा एक केस और आया था, वो मेरे निजी व्यक्तित्व में था, यानी कि मेरे परिवार का नहीं था, लेकिन मेरे रिलेशन में था, मैं बता नहीं सकता। इसलिए मैं बताता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो पीते नहीं हैं, लेकिन उनको पिला दी जाती है किसी ऐसे तत्व द्वारा जो पीना छोड़ गया, जो मर गया पीते पीते, और वो जब किसी दूसरे में अंदर धंसता है, जाता है, प्रवेश करता है और दूसरे में अनाधिकार प्रविष्टि पाता है, बिना किसी अधिकार के अपना शरीर छूट गया, अब दूसरे के शरीर में आके दारू पी रहे हैं। तब ऐसी आत्माओं को हमें ऊर्जा देके उनका परिवर्तन करना पड़ता है, ताकि वो उन शरीरों में घुस के दोबारा दारू ना पी सके, है ना? आपको पता है ना, आप कौन सी बार आए हैं? 6 वन हो गए। पहले में अब में कुछ बदलाव आया है, देखा तो मैंने आज ही है ना आपको। दिवाली वाले दिन ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, तो ये तो समझ में आता है दिवाली वाले दिन क्यों हालत ख़राब हो गई थी। ऐसे ही तो कहा नहीं जाता, दिवाली वाले दिन परिवेश परिपाठी अलग है। जो लोग हम प्रक्रिया करते हैं, या जो तंत्र हमारे साथ चलता है, या जो आत्माएं हमारे साथ चलती हैं मलिन, जिनके उन्माद में हम रहते हैं, वो दिवाली पर, अमावस्याओं पर इस तरह के व्यवहार करते हैं, उन्माद करते हैं और जो है क्लेश करते हैं, कष्ट रखते हैं हमारी जान को। ठीक है ना? तो वो जल्दी हमारे यहाँ ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हम उनको फिर दिखाएंगे लोगों को, ऐसा नहीं है आज ही दिखाया है हमने। ये और 2 बार मेरे सामने खड़े हुए तो ये अपने आप बता देंगे कि इनके जीवन में पूरा बदलाव आ गया है। कंपन है शरीर में, आ गया वही कंपन, वही पिलाता है तुझे जो कंपन आता है, जो पैर से उतरना और जाना, आना जाना, जिसका पैर और हाथ से महसूस होता है। मैं 2.5 साल से कह रहा था, हाँ, ये 2.5 साल से कह रहा था। उल्टा ये जो पीता था उसको समझाता था कि तूने दारू नहीं पीनी। तब ऐसा आदमी भी विवश हो जाता है, जो दूसरों की छुड़ाने की कोशिश करता है और फिर खुद पीने लगता है। अगर इसको दिखाई देता है ये सूक्ष्म तत्व तो मेरे अंदर में प्रविष्ट हो रहा है झंझनाहट करके, तो ये उसको कभी तो नहीं घुसने देता ना। हाँ हाँ, तो किसका है? अच्छा, माणिक का। ओहो, हाँ जरूर। आपका है 26 तारीख यही? मजा आ गया भाई, हमारी फ्री में वो होगी पार्टी है कि क्या? आज बताइए आपके बेटे को क्या होता है। बैठ जाओ बेटे, आप खुश रहो, इससे बहुत लाभ होंगे तुम्हें आज के इसी